हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल air.com में। हाँ, काफी दिनों बाद, आई थिंक 1 साल बाद मैंने अपना यूट्यूब में कुछ स्टार्ट किया है। ठीक है। और इस साल कुछ शायद और ताकत लगाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है। लास्ट से इतना कुछ किया नहीं था ड्यू टू मोर बिजी शेड्यूल। यस। तो आई होप थंबनेल लेके आप लोग ने ये पहचान लिया रहेगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने लगे। यस, 90 डेज स्मार्ट स्टडी, स्कोर ऑप्टिमम, रिजल्ट मैक्सिमम। ठीक है। दोज हु नो दे नो। राइट। सो फिलहाल इस वीडियो में प्रॉपर हम जानेंगे कि आपको इस 90 दिन के अंदर, यस, आपके एचएससी बोर्ड एग्जाम को ज्यादा दिन बाकी नहीं है। 90 दिन भी ये निकल जाएंगे। कैसे? क्यों निकल जाएंगे? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, साइड में मैंने यहाँ पर ऊपर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? हाँ, नो रोड मैप। यस, ये क्यों लिखा है? बिकॉज आई डोंट नो कि या आप लोग ये वीडियो के थ्रू कैसे आए हो, सजेशन के थ्रू आए हो, सर्चिंग के थ्रू आए हो, कि किसी के रेफरेंस के थ्रू आए हो। ठीक है। अगर सर्चिंग के थ्रू आए हो, इसका मतलब और भी किसी न किसी का वीडियो आपने देखा रहेगा। एंड मैनी यूट्यूबर्स आर, ठीक है, वो लोग ये दिखा रहे हैं कि आपको एक रोड मैप दे रहे हैं। ठीक है। रोड मैप अच्छी बात है कि यहाँ पर क्या होता है बेसिकली रोड मैप में आपको सीधा सीधा एक टाइम टेबल दिया जाता है। आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है जिससे आपको अच्छे स्कोर होंगे। नो डाउट होंगे, लेकिन सबके होंगे वो भी बात नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और लाइन लिखिए, यूजफुल सॉल्यूशन फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट इवन स्टार्टेड स्टडिंग। यस। जिसने साल भर टाइम पास किया है, वो सोचा था कि साल के आखिर में पढ़ूंगा, अब लेकिन डर लग रहा है पढ़ू कैसे। ठीक है। तो डरने की बात नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट पेज पर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट्स आपको ये समझने वाला आने वाला है कि पूरे वीडियो में आपको मिलने क्या वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई यहाँ पर आपको रोड मैप चिपकाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको कोई यहाँ पर टाइम टेबल नहीं देने आया हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बताने आया हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। यस, एक जेन्युइन, एक स्मार्ट स्टडी। देखो, मेरे टॉपिक का नाम ही वही है, स्मार्ट स्टडी। ठीक है। कैसे करेंगे? ठीक है, स्पेशली फॉर एवरेज स्टूडेंट। हाँ, अभी टॉपर सुन के भागना मत। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये 90 डेज वाला वीडियो टॉपर क्यों देखेगा? उस टॉपर ने बहुत पहले स्टडी चालू कर दी थी। अगर जितने भी लोग ये देख रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है, बोलना चाहूंगा नहीं, स्पेशली फॉर एवरेज स्टूडेंट। यस, सभी लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100% पासिंग स्कोर बेटर। अगर ये 100% कब होगा? जब आप आपका 100% लोगे। फेल होने के बाद वीडियो के नीचे कमेंट मत करना कि हाँ ठीक है चलेगा। देन लास्ट पॉइंट आता है, हाँ, कुछ एडिशनल टिप्स भी तुम्हें दूंगा, दिवाली ऑफर है इसके लिए। ठीक है। अभी नाउ फिलहाल मैं एचएससी कॉमर्स फील्ड के हिसाब से जाता हूँ। आप लोग कौन से फील्ड के हिसाब से आप लोग ये मैप फॉलो कर सकते हो, ये जो स्ट्रेटेजी है, ठीक है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी, वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है। और टोटल अपने पास ना 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, मेन 4 सब्जेक्ट है। और अगर कॉमर्स की बात करूँ तो वही बात है, इसकी साइंस की बात करूँ भी सभी लगभग लगभग सेम बात है। हाँ, वो दो एक्स्ट्रा कौन है आपका, एक तो इंग्लिश हो गया, एंड आपका वो लैंग्वेज और आईटी वाला, हिंदी मराठी एंड आईटी, बाकी जिसपे वो जो रहता रहेगा वो वाला। ठीक है। अभी इसमें और क्या है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स में कॉमर्स के थ्रू में बात करूँ तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, पीके, ओसीएम, इको, एसपी मैथ्स। ठीक है। एसपी मैथ्स वाले इनका थोड़ा पैटर्न अलग है, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। अभी आपको ये 4 मेन सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। ठीक है। वो सब्जेक्ट आपको साइमल्टेनियसली करना है। अब वो भी कैसे करना है मैं बताऊंगा, शांति रखो थोड़ा सा। ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे मुद्दे की बात, एक ही बात ध्यान में रखना है, लर्न ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ो, वो ही अच्छे से पढ़ो। वो आएंगे उससे आपको जो लिखना है वो लिखना है। अब चैप्टर वाइज बात करूं तो यहाँ पर बीके में कुल मिला के चैप्टर ज्यादा है, लेकिन सम के हिसाब से बात करूं तो 8 सम निकल कर आते हैं। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है। ओसीएम में टोटल 8 चैप्टर है, 8 के 8 चैप्टर पढ़ने हैं। हाँ, एक आध दो स्किप करना है, वो कैसे करना है, क्या करना है, वो सब मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। इसके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, घंटी बजाना मत भूलना। ठीक है। इकोनॉमिक्स के 10 चैप्टर है। ठीक है, माइक्रो मैक्रो में डिवाइड किए गए हैं। एसपी मैथ्स के मैंने एक रैंडमली 10 पकड़ लिया, मैथ्स के थोड़े से ज्यादा ही निकलने वाले। ठीक है, उनका भी आपको प्रैक्टिस किस तरह से करना है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अलग से आ जाएगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट अपना क्या दिखने वाला है। ओके, पॉइंट नंबर 1, लर्न डेली 1 चैप्टर। यस गाइस, आप लोग को डेली कुछ भी हो, ठीक है, आज से कल से शुरू कर दो, एक चैप्टर पढ़ना है।
कोई मैंडेटरी नहीं है आपके पास, आप लोग कौन सा सब्जेक्ट लेके बैठे हो, सेलेक्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। यस, अपने चॉइस से सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। ठीक है, आपको ओसी अच्छा था ओसी पढ़ो, एसपी अच्छा लगता है एसपी पढ़ो, अकाउंट स्टार्ट करना अकाउंट पढ़ो, या फिर इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेकिन एक चैप्टर डेली का। सर कितना टाइम? हाँ, यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका कोई भी चैप्टर अगर 2 घंटे में हो रहा है तो ठीक है, 2 घंटे में करो। अभी सारे स्टूडेंट्स का स्ट्रेटेजी सेम नहीं होता। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स का मैंने देखा, ठीक है, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको अभी 90 डेज है ना, तो आपको कंटिन्यू अभी 3 आवर्स पढ़ना होगा, वगैरह वगैरह। 3 19 to 3 2 70 to 50 आवर्स आपको कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, वगैरह वगैरह। नहीं, अभी यहाँ पर क्या होता है कि हर स्टूडेंट की अलग अलग कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट पढ़ेगा। अगर किसी स्टूडेंट का कोई चैप्टर 1 घंटे पढ़ के हो रहा है, उसको टारगेट दिया 2 घंटे का, बाकी 1 घंटा वो क्या करेगा? ठीक है, किसी स्टूडेंट का एक चैप्टर पढ़ने को 3 से 4 घंटा लग रहा है, ठीक है, वो 2 घंटा पढ़ गया, हाँ 2 घंटा हो गया, मैं पढ़ के होगा खत्म। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप चैप्टर पढ़ो, लेकिन एक चैप्टर पढ़ना है दिन में, कभी भी पढ़ो। ठीक है, सुबह शाम रात दोपहर कभी तुमको जब भी टाइम मिल रहा है, लेकिन एक चैप्टर पढ़ना है। अब पढ़ना है, करना है क्या है? ठीक है, हाँ यहाँ पर है एक चैप्टर थियरी पढ़ना है। अभी थियरी की सबसे अगर बात करूँ तो अपना ओसीएसपी इको, ठीक है, थियरी में कौन होता है, सम्स में प्रैक्टिकल की बात करूँ जिसका मैथ्स और अकाउंट से, वो आपका बीके और इसमें आ जाएगा। तो 2 सम, सिर्फ 2 सम आपको डेली के आपको प्रैक्टिस करना है, अलग अलग चैप्टर के। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ वीक आपने फाइनल अकाउंट किया, फिर कुछ वीक आपने एनपीओ किया, फिर कुछ वीक एडमिशन पार्टनर डेट किया, तो ऐसे आपको प्रैक्टिकल सम करने। अब चैप्टर वाइज बात करूँ, उसी का जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट लेता है, आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ो, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, पढ़कर राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। आपने एक चैप्टर पढ़ा या फिर एक आंसर पढ़ा, अपने ओन वर्ड्स में लिखो। बिकॉज क्या होता है ना बेटा, आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है कि आप लोग टेक्स्ट बुक का पढ़ के जा रहे हो। यस, आपने टेक्स्ट बुक घर से पढ़ा, एग्जाम में जाके टेक्स्ट बुक कौन से वर्ड्स लिख रहे हो? ठीक है, नहीं लिख रहे। हम हमारे ओन वर्ड लिख के आ रहे हैं, हमारे दिमाग में जो वर्ड्स आ रहे हैं, सेंटेंस आ रहे हैं, वो लिख के आ रहे हैं हम। ठीक है, अरे तो वो पहले ही प्रैक्टिस कर लो, सीधी बात है। ठीक है, तो बार बार एक्स्ट्रा कुछ हमें वहां पर एफर्ट्स लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने हमारे ओन वर्ड्स में लिखा हुआ है, वही हम एग्जाम में लिखने वाले। और कंटिन्यू स्टडी करना। यस, मैंने बोला है लर्न डेली 1 चैप्टर, मैंने बोला है ऊपर। हाँ, इसका मतलब ये है कि आपको एक बार आप पढ़ने बैठ गए तो सिर्फ पढ़ना है, उठना नहीं। ऐसा नहीं कि सर थोड़ा 2 घंटा, आधा घंटा सुबह करता हूँ, आधा घंटा दोपहर में, आधा 1 घंटा रात को फुल एकदम। अरे नहीं रे, ऐसा स्टडी नहीं होता है। एक बार बैठो पढ़ने, बस एक बार पूरा निपटा दो। ये अपना कुछ स्ट्रेटेजी है, बस इतना ही नहीं। और एक छोटी सी स्टोरी निकल कर आती है। ठीक है, स्टोरी ऑफ रैबिट एंड टॉयज। क्या सबको पता होगी क्या यहाँ पर स्टोरी है कि जब रेस होती है टॉर्टोइस एंड रैबिट की, ठीक है, तो उस टाइम पर हमें उस स्टोरी में पता है कि जीतता कौन है। यस, टॉर्टोइस जीतता है, बिकॉज टॉर्टोइस स्लो। देन तो जीतता है, क्यों जीतता है वो? बिकॉज ही इज अ स्टडी प्रोसेस, कंटिन्यूस उसका प्रोसेस था। तो ऐसे गाइस की 90 डेज आपको यही करना है, लर्न डेली 1 चैप्टर, लर्न एंड राइट, पढ़ो लिखो। प्रैक्टिकल सम का दो प्रैक्टिकल सम करोगे तो 90 दिन के अंदर 180 सम हो जाएंगे आपके गाइस। चलो लास्ट के कुछ दिन और छोड़ के 80 डेज तो है, 80 डेज में तो कितने ही कुछ हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसा ये स्टोरी है, बेस्ट स्टोरी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। सेकंड नंबर पे राइट टेस्ट ऑन संडे। यस, संडे इज अ फन डे इज अ टेस्ट डे। ठीक है, यस, आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप पढ़ो। ठीक है, संडे टेस्ट लिखो। हाँ, बाय एनी चांस कुछ मिस हो रहा है तो नेक्स्ट डे टेस्ट लिखो, लेकिन टेस्ट लिखना जरूरी है। सर टेस्ट किससे लिखे है? क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, कुछ ही दिन में कुछ वीडियोस आते रहेंगी, इसलिए सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज वहाँ पर टेस्ट वगैरह ऑब्जेक्टिव्स वगैरह अपलोड करता रहूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते जाएगा। ठीक है, टेस्ट लिखना जरूरी है। थर्ड पॉइंट, ट्राई नॉट टू स्किप अ सिंगल डे। यस, आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है। अभी खाली कुछ ही दिन बाकी है, अब ये कुछ दिन मेहनत करके आपको खुश रहना है, या कुछ दिन में बिगाड़ के आपको रिजल्ट के बाद रिग्रेट करना है, ये बात आपके ध्यान में आपको रखनी है। एंड फोर्थ पॉइंट, पिक फर्स्ट important chapter, always pick। yes,
सबसे पहले आपको वही चैप्टर उठाना है जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं, अभी कभी-कभी क्या होता है, कुछ चैप्टर ईज़ी होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं होते। तो ईज़ी चैप्टर निपटा देता हूँ ना, वो नहीं करना है। अगर चैप्टर हार्ड है चलेगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वेटेज वाइज़ जो सबसे हेवी है ना, अभी वेटेज वाइज़ सर चैप्टर हेवी कौन से है, आईएमपी आंसर्स क्वेश्चन कौन से हमें बताओ सर, ये भी आपको मिल जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी बजा देना, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी अपने पास और क्या-क्या है। सॉल्व बोर्ड पेपर, यस अभी लास्ट 4 की 3 की 4 बोर्ड पेपर्स हमारे पास हुए। इवन अपने रिपीटर्स वाले भी है और जो जेन्युइन जो मार्च फेब मार्च में होते हैं वो वाले भी है, ठीक है? वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? सो ये बोर्ड पेपर सॉल्व करने से अपने को क्या मिलने वाला है, एक स्ट्रैटेजी मिलेगी कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, ठीक है? अगर वो बोर्ड आप पेपर आप लोग प्रॉपर सॉल्व कर पा रहे हो, इसका मतलब कि आप लोग स्कोर करने के लायक हो, ठीक है? स्पेशली फॉर बीके एंड मैथ्स, ये बिकॉज़ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पर कुछ सम्स और कुछ क्वेश्चंस घुमा-फिरा के कैसे पूछ रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? और प्रैक्टिस फॉर द प्रेजेंटेशन, यस। अरे गाइस आप लोग ने 90 के 90 दिन पढ़ लिया, मैं 90 छोड़ो, आपने पूरा साल भर अच्छे से पढ़ा, आपने सारे आंसर अच्छे से पढ़े, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन नहीं आता है, पेपर में आंसर लिखना कैसे वो ही नहीं आता है। कितने बच्चे सबसे ज्यादा यही मिस्टेक कर रहे हैं, कितने बच्चे, क्यों? क्योंकि वो पेपर लिख रहे हैं लेकिन पेपर लिखना कैसे वो ही नहीं आ रहा है, ठीक है? सबसे बड़ी मिस्टेक है यहाँ पर प्रैक्टिस फॉर प्रेजेंटेशन की, आपको आपका पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है? इसका भी मैं वीडियो अलग से लेके आऊंगा, तो फिर चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है? आंसर टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप लिखते जाओगे सर कितना लिखना है, कैसे लिखना है, कितने टाइम में लिखना है, टाइम मैनेजमेंट। आपके पास कोई अनगिनत टाइम नहीं है, 3 घंटा है सिर्फ, 3 आवर्स में आपको 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। वो सॉल्व कैसे करना है? बिकॉज़ हर सब्जेक्ट का आंसर लिखने का मेथड और उसको कंप्लीट करने का मेथड अलग होता है। अभी इकोनॉमिक्स ओसी एसपी का ही देख लो, एसपी तो ठीक है, ओसी लेंथी होता है, इकोनॉमिक्स लेंथी होता है, ओसी के आंसर बड़े होते हैं, इकोनॉमिक्स के आंसर्स शॉर्ट में ज्यादा, पॉइंट वाइज बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, ठीक है? तो इतना सब कुछ कवर करने में कितना टाइम लगने वाला है, वो टाइम मैनेजमेंट भी आपको मैं एकदम अच्छे से बताऊंगा, बस चैनल पे आपको बने रहना है, ठीक है? अभी लास्ट में आता है अपना एडिशनल टिप्स। तो सबसे टिप नंबर 1, ओके, आगे अपना क्या है ये, मेडिटेट बिफोर यू स्टार्ट स्टडी, यस। आप जब भी स्टडी स्टार्ट कर रहे हो ना, उसके 5-10 मिनट्स पहले ना आपको एकदम शांति से बैठ जाना है, कोई हाइपर नहीं होना है, अपने आईज क्लोज करके पहले ना अपने खुद को चिल आउट करना है, शांत करना है, टेक अ डीप ब्रेथ फॉर 5-10 मिनट्स, जिससे क्या होगा, आपका फोकस पॉइंट बढ़ेगा। अगर आपका फोकस पॉइंट बढ़ रहा है, आपका ब्रेन और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवली काम कर रहा है, तो आप बहुत जल्दी और बेटर तरीके से स्टडी स्टार्ट करोगे, ठीक है? कोई मजाक नहीं है, सच बात है ये। 5-10 मिनट है, घर वाले को जो बोलना कि मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, नहीं तो मालूम पड़े चप्पल पड़ेगी, सो रहा है बोल के। मेक श्योर यू आर नॉट हंग्री, एकदम बेसिक पॉइंट है ना, लेकिन जेन्यून है। अब हम पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते भूख लग रही, मैंने क्या बोला, उठना नहीं है, कंटिन्यू स्टडी करना है, ठीक है? भूख लग रही, कुछ खा लेते, खाने खाने में बेटा डिस्टर्ब होगा, पूरा चेन टूट जाएगा, कोई मतलब नहीं तुम्हारा पढ़ाई करने का, ठीक है? सब खा पी के बैठो, ठीक है? फिर अपना काम शुरू करो, ठीक है? और सबसे महत्वपूर्ण बात भाई साहब, कीप योर फोन असाइड, अपने ध्वनि यंत्रों को बाजू में रखो। हाँ, कितना किसका मैसेज आया, क्या आया, कितना टाइम हुआ, अरे क्या कुछ हुआ क्या, अरे नहीं रे बेटा, साइड में रख दे फोन, शांति रहने दे उसको, पूरा पूरा साल भर उसको घिसा है तुमने, पूरा टेक्स्ट बुक भी घिस लिया, एकदम नया का नया टेक्स्ट बुक चमक रहा है, ठीक है? तो आई थिंक अपना वीडियो कुछ इतना ही रहने वाला है। आई होप आपको ये टिप्स और जो भी स्ट्रैटेजी था बहुत अगर अच्छे से समझा है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? अगर आप एडिशनल कुछ बताना चाहते हो तो यू कैन कमेंट डाउन, फॉर श्योर मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? और भी कंटिन्यूस वीडियो आते रहेंगे ओसी और बाकी कॉमर्स सब्जेक्ट्स के रिलेटेड रिलेटेड ऑन क्वेश्चन पेपर्स, और इवन एडिशनल नोट्स, ओसीएम के नोट्स भी है, ठीक है? वो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? इवन बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल आंसर में कैसे नोट्स लिखते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन जो भी मैंने वीडियो में बताया है, ठीक है? तो वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा, बस आपको चैनल में बने रहना है, ठीक है? और जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ओके।